ओके, अब यहां पे अगेन देखो, मैं हर एक सवाल जो ले रहा हूं ना उसमें आपको आइडियाज बता रहा हूं। सेम थिंग, इफ दे आर रेफरिंग द सेम थिंग, इधर बोथ आर ट्रूथ टेलर, इधर बोथ आर लाइंग, दैट स्टेटमेंट। अगर बहुत सारे स्टेटमेंट बोले हैं तो एटलीस्ट वो दो स्टेटमेंट को आप कंपेयर कर सकते हो कि दोनों स्टेटमेंट या तो सच होंगे या दोनों स्टेटमेंट झूठ होंगे करके। अगर दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ओके, कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट, या तो ये होगा या तो ये होगा करके, अगर वो कवर हो रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी, तो उसमें एक सच होना चाहिए, एक गलत होना चाहिए। दोनों एट अ टाइम कैसे सच हो सकते हैं या दोनों झूठ कैसे हो सकते हैं? बोथ आर द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। नाउ दिस इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन है, आइडिया बहुत आसान है, आपको बता रहा हूं। अगर एक बार आप बस सीख लें, वन अमॉन्ग द एबीसी इज अ लायर, वन इज अ ट्रूथ टेलर, वन इज अ ऑल्टरनेटर और नॉर्मल। अब डिपेंड करेगा पेपर में आपको क्या देते हैं। देखो, दो चार स्टेटमेंट रहे तो आपको वहां पे ऑल्टरनेटर भी लिख सकते हैं, नॉर्मल भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा, वो डिफाइन करते हैं। नाउ इफ दे से ऑल्टरनेटर, तो ऑल्टरनेटर कौन होता है? जो सच और झूठ के बीच में ऑल्टरनेट करता है। अगर उसने पहला स्टेटमेंट सच बोला फिर झूठ बोलेगा, फिर सच बोलेगा, फिर झूठ बोलेगा। अगर पहला झूठ बोला तो बाद में सच बोलेगा, फिर झूठ बोलेगा। आई होप समझ में आ रहा है। फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, इस तरीके से ऑल्टरनेट करेगा। अगर नॉर्मल आदमी अगर वो बताते हैं, सो नाउ देन उसमें कोई पैटर्न नहीं रहेगा। वो अपने विल के हिसाब से, अगर उसका मन है तो सच बोलेगा, मन नहीं है तो झूठ बोलेगा, जो उसके मन में आएगा उस तरीके से बोलेगा। तो ऐसे डिफाइन करेंगे। यहां पे इतना एक ही स्टेटमेंट बोला है, सो वो ऑल्टरनेटर होता है या नॉर्मल होता है, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि अगर एक ही स्टेटमेंट बोलेगा तो ऑल्टरनेट करने के लिए कुछ है नहीं, और नॉर्मल है तो फिर सच बोलेगा तो झूठ बोलेगा। दोनों अभी के लिए सेम ही पढ़ रहे हैं, पर वो डिफाइन करते हैं जब सवाल देते हैं। बड़े सेट में जब मैं आऊंगा मैं लिखूंगा सारी चीजें। नाउ यहां पे ए बी सी ने स्टेटमेंट बोला है। ए ने क्या बोला? आई एम एन ऑल्टरनेटर। ओके, मैं यहां पे ऑल्टरनेटर ले रहा हूं, या तो नॉर्मल लेना है तो नॉर्मल लीजिए। आई एम एन ऑल्टरनेटर। ए ने क्या बोला? आई एम एन ऑल्टरनेटर। बी ने क्या कहा? आई एम अ ट्रूथ टेलर। सी ने क्या कहा? आई एम अ लायर। कुछ तो भी बोल दिए तीन लोगों ने। नाउ आपको पता है एक सच बोल रहा है, एक झूठ बोल रहा है और एक नॉर्मल आदमी है, ठीक है, ये आपको पता है। एक सच्चा आदमी हमेशा सच बोलेगा, झूठा आदमी हमेशा झूठ बोलेगा। ऑल्टरनेटर सच झूठ और नॉर्मल जैसा रहेगा, झूठ सच कभी जैसे भी है। देन टेल मी हु इज एन लायर। ओके, हु इज अ लायर, हु इज अ ट्रूथ टेलर, हु इज एन ऑल्टरनेटर। पेपर में बड़े सवाल आते हैं, मैं मानता हूं चार्ट सेट बनाने के लिए इतने आसान सवाल नहीं आएंगे, बट मैं बोल रहा हूं ये फाउंडेशन आपका पक्का कर रहा है, तो आप बराबर सोचिए। अब अगेन मैं आपको एक बात बता रहा हूं ना, सिंपल आइडिया है। आपको पता है एक आदमी सच बोल रहा है, ओके, आप उसको अज्यूम करके चल सकते हो, ये कर सकते हो, पर आप पढ़िए एक बार, सेंटेंसेस को पढ़िए और एनालिसिस कीजिए कि एक सच्चा आदमी क्या बोल सकता है, एक झूठा आदमी क्या नहीं बोलेगा, एक ऑल्टरनेटर ओके क्या बोल सकता है, क्या नहीं बोल सकता है। ऑल्टरनेटर कुछ भी बोल सकता है क्योंकि उसके मन सच झूठ दोनों बोल सकता है, पर सच्चा आदमी हमेशा सच बोलेगा, झूठा आदमी हमेशा झूठ बोलेगा। अब आप सोचिए, आप यहां पे सेंटेंस पढ़िए, आई एम एन ऑल्टरनेटर। अगर अब बड़े सवाल में अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आया, आई एम एन ऑल्टरनेटर, अगर कोई आदमी खुद को ऑल्टरनेटर बोलेगा, आप मुझे एक बात बताइए, क्या ए सच बोलने वाला हो सकता है? मुझे एक बात बताइए, सच्चे आदमी को अगर आप पूछोगे हु आर यू, तो वो कभी झूठ बोलेगा क्या? वो बोलेगा आई एम अ ट्रूथ टेलर। समझ में आ रहा है? आई एम एन ऑल्टरनेटर, वो कभी खुद की गलत आइडेंटिटी नहीं बताएगा। सो ये कौन हो सकता है? अब बचे दो नाम, या तो ये झूठा हो सकता है या तो ये ऑल्टरनेटर खुद होगा। मुझे पता क्या लायर ये बात बोल सकता है, आई एम एन ऑल्टरनेटर? यस, लायर झूठी बोलता है। लायर आपको बता रहा हूं, आई एम एन ऑल्टरनेटर बोल सकता है, आई एम अ ट्रूथ टेलर बोल सकता है। तो लायर झूठ बोल रहा है, आई एम एन ऑल्टरनेटर खुद की आइडेंटिटी थोड़ा ना बता रहा है, लायर झूठ बोल रहा है, वो तो उसकी खासियत है। सो इट इज पॉसिबल कि ये लायर होगा, पर क्या ये ऑल्टरनेटर हो सकता है? देखो, ये ट्रूथ टेलर कभी नहीं होगा। ओके, क्या ये ऑल्टरनेटर हो सकता है? क्या ऑल्टरनेटर ऐसा बोल सकता है कि आई एम एन ऑल्टरनेटर? बोल सकता है, अगर वो अपनी आइडेंटिटी खुद की सच्ची बता देगा तो वो जो सेंटेंस है वो उसने सच बोला है। अगर वो ऑल्टरनेटर को डिफाइन ऐसे करते हैं ना कि ट्रूथ फॉल्स ट्रूथ या ऑल्टरनेट कर रहा है, सो अगर आपको ये स्टेटमेंट ऐसा मिला आई एम एन ऑल्टरनेटर, अगर ये ऑल्टरनेटर ने बोला गया है, सो ये उसके बारे में क्या होगा? सच।
तो उसके पीछे या पहला या उसके बाद वाला स्टेटमेंट झूठ होगा, अगर होता है तो। मैं नहीं बोल रहा अभी ये यहाँ पे ऑल्टरनेटर है, हैंग ऑन ना, ऑल्टरनेटर हो सकता है, सही है। तो ये कभी ट्रूथ टेलर नहीं बोलेगा, ट्रूथ टेलर हमेशा अपनी आइडेंटिटी बताएगा। अब आप सच्चे, ये आदमी, अगर कोई आदमी ऐसा बोलता है आई एम अ ट्रूथ टेलर, क्या ये सच बोलने वाला आदमी बोल सकता है? हाँ, क्यों सच्चा आदमी खुद को सच बोलने में क्यों घबराएगा? सो इट इज पॉसिबल कि ये सच बोल रहा है। क्या झूठा आदमी खुद को सच्चा बोलेगा? ये तो उसकी फितरत में है झूठ बोलना। आई एम अ ट्रूथ टेलर, लायर होगा तब भी उसकी फितरत में ये बात है, वो बोलेगा आई एम अ ट्रूथ टेलर, उसमें तो मतलब ये बोलेगा ही बोलेगा वो। क्या ऑल्टरनेटर खुद को बोलेगा आई एम अ ट्रूथ टेलर? बोल सकता है, अगर उसका झूठ बोलने का मन है तो उसने झूठ बोल दिया आपसे। तो ये जो सेंटेंस है वो कोई भी बोल सकता है, सच्चा कोई, इस दुनिया में आप देखिए कोई भी आदमी खुद को सच्चा मुंह उठा के बोल ही देता है। सो ये कोई भी बोल सकता है, सच्चा आदमी खुद को बोल सकता है, झूठा आदमी तो पहले इस चीज को क्लेम करने की कोशिश करेगा। एंड ऑल्टरनेटर इफ ही वांट्स, वो उसके मन में है तो बोल देगा। सो यहां पे ये तीनों हो सकता है। सी मैं अभी ना अजम्पशन, डेटा एक्सट्रैक्शन जा नहीं रहा हूं, छोटे सवालों में मैं आपको आइडिया से करा। अब ये जो स्टेटमेंट है, अब आप सोचिए आई एम अ लायर, क्या ये ट्रूथ टेलर कभी बोलेगा? ऑफ कोर्स नॉट। ट्रूथ टेलर आपको पता है वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी बताएगा, ऐसा कभी नहीं बोलेगा आई एम अ लायर। ओके, सो ये कभी ट्रूथ टेलर नहीं होगा। आई एम अ लायर कभी सच्चा आदमी नहीं बोलेगा, वो तो सिंपल है बोलोगे। अब आप सोचिए क्या ये आदमी लायर हो सकता है? अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये आदमी को आपने लायर बोल दिया, गड़बड़ क्या होगा पता है? अगर एक आदमी झूठा है तो वो आपसे सच क्यों बोलेगा? बराबर है। देखो झूठा आदमी हमेशा झूठ बोलता है, आपको बता रहा हूं, झूठा आदमी हमेशा झूठ बोलेगा। अब आप सोचिए अगर मैं झूठा हूं, ओके, और मैंने आपको बोला कि आई एम अ लायर, मैं बोल ही नहीं सकता हूं अगर मैं झूठा हूं तो, क्योंकि फिर ये सच बोला हो गया, तो फिर आप झूठे नहीं हो, ऐसे लोग बोलेंगे। अगर मैं झूठा हूं तो मुझे ये अलाउड ही नहीं है बोलना आई एम अ लायर, तो ये क्या हो सकता है? ये झूठा भी नहीं होगा, सच्चा आदमी तो ऐसा बोलेगा नहीं। सो इट हैज टू बी ऑल्टरनेटर या नॉर्मल, ये बात याद रखिए। अभी यहां पे मैं सिर्फ ऑल्टरनेटर लिख रहा हूं, नॉर्मल रहा तो स्टेटमेंट में नॉर्मल रहा तो नॉर्मल। तो हमेशा आई एम अ लायर, ये स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, अगर जब भी आप पढ़ोगे उसमें देखिएगा, अगर कहीं आई एम अ लायर मिला ना, डायरेक्ट लेबल कर दीजिए उस आदमी को कि ये ऑल्टरनेटर या नॉर्मल आदमी जैसा है। वो स्टेटमेंट कभी ट्रूथ टेलर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो कभी नहीं बोलेगा आई एम अ लायर। लायर कभी नहीं बोलेगा क्योंकि ये सच बोल देगा उसके मुंह से। वो कभी, अगर किसी को लायर बोलना है सो कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर होना चाहिए हमेशा झूठ, वो सच कभी नहीं बोलेगा। सो ये बचा हुआ ऑल्टरनेटिव रहेगा। तो जब भी पेपर में आई एम अ लायर अगर कहीं पे अगर आपको सेट में दिखा, जल्दी से उस इंसान को आप लेबल कीजिए। अगर ऑल्टरनेटर और नॉर्मल अगर डिफाइन करते हैं तो नॉर्मल और जोकर, नाइट नेव जोकर के कंसिडर में अगर जोकर रहा तो जल्दी से लिख दीजिए। अब सोचिए ये ऑल्टरनेटर है, तो मुझे पता है इनमें एक लायर, एक ट्रूथ टेलर, एक ऑल्टरनेटर है। अगर ए ऑल्टरनेटर है तो फिर ये क्या होगा? दोनों में से एक हो सकता है, ऑल्टरनेटर मिल गया तो ये बचा लायर होगा। सो देन ये क्या होगा? आपका ट्रूथ टेलर होगा। मिल गया आपको? बराबर है। अजम्पशन करके भी आप ले सकते थे, पर अब मैं अजम्पशन करके एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ओके, अब देखिए, अगर और आपको एक चीज बता देता हूं, ऐसे आपको स्टेटमेंट के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बता रहा हूं। अगर दो तीन टाइप के लोग नहीं, अगर ऑल्टरनेटर यहां पे है नहीं, लेट से ऑल्टरनेटर नहीं है, ओके, one among the A and B is a liar, one is a truth teller, they said the following statement। अगर, अब मेरे पास सवाल तो नहीं है पर मैं आपको स्टेटमेंट समझा देता हूं। ओके, ए है, बी है, सी है, ठीक है। बी कह रहा है, ए कह रहा है आई एम अ ट्रूथ टेलर, ओके, एंड बी कह रहा है लेट्स से वी ऑल आर लायर, ओके, वी बोथ आर लायर, यहां पे वी बोथ आर लायर बोल रहा हूं, वी बोथ आर लायर, या इस तरीके के स्टेटमेंट जब दिखता है। देखो आई एम अ ट्रूथ टेलर दुनिया में कोई भी क्लेम करेगा,
अब यहां पे मैंने दो ही टाइप के लिए, एक लायर है एक ट्रूथ टेलर है। मैंने नॉर्मल आदमी को नहीं लिया है, ओके, नॉर्मल आदमी को नहीं लिया है अभी यहां पे, बस आपको समझाने के लिए। अगर ऐसे दो ही टाइप के लोग हैं और ये स्टेटमेंट आता है वी बोथ आर लायर, तो आप इससे क्या लोगे? मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर कोई भी आदमी दुनिया में, आप सोचो अगर बहुत सारे लोग हैं उसमें एक आदमी बोलता है हम सब झूठे हैं, वी बोथ आर लायर, नो वन इज अ ट्रूथ टेलर, नो वन इज अ ट्रूथ टेलर, ये आदमी कभी सच्चा आदमी ये नहीं बोलेगा, ओके। ये झूठ हो, ये स्टेटमेंट कभी भी झूठ होगा, आपको बता रहा हूं ये स्टेटमेंट क्यों ऐसा होगा। आप सोचिए, अगर आप इस पे भरोसा करना चाहते हो तो अगर ये ट्रूथ टेलर अगर आप इसको बोलते हो, अगर आप इस पे भरोसा करोगे तो ये आदमी ने एटलीस्ट इतना तो बोलना चाहिए मैं तो सच्चा हूं बाकी सब झूठे हैं करके। वो क्या बोल रहा है? हम सब झूठे हैं। अगर सब झूठे हैं तो मैं तेरे पे क्यों भरोसा करूं? आपने ये वो समझना चाहिए, अगर सब झूठे हैं तो तू भी तो नहीं है सच्चा। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट बोलता है तो वो कभी, अगर दो ही टाइप के लोग हैं, ट्रूथ टेलर एंड लायर, नॉर्मल को अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूं, ओके, वी बोथ आर लायर, तो ये अब इनमें अगर लायर है ट्रूथ टेलर होगा तो ये लायर ही होगा। अगर ये लायर होगा तो आप याद रखिए वी बोथ आर लायर अगर बोल रहा है तो लायर के बाद का निगेशन कीजिए, सो वी बोथ आर नॉट लायर। तो ये बात अगर कभी बोलता है वी बोथ आर लायर और ऑल ऑफ अस आर लायर, अगर ऐसा बोले तो पहले समझ लीजिए वो स्टेटमेंट गलत है। अगर गलत है तो फिर सच क्या होगा? कम से कम एक तो सच्चा है, सब झूठे नहीं है, क्योंकि निगेशन करना पड़ेगा उसका। तो निगेशन से आपको क्या मिलेगा? कोई एक हाथ तो आदमी सच बोल रहा है। आई होप आपको समझा है, ओके। अगले वीडियो से अब मैं कुछ क्वेश्चन को थोड़ा स्टार्ट करूंगा एंड देन एक दो वीडियो के बाद बड़े लेवल के क्वेश्चन जो आपको हैंडआउट्स, बुकलेट्स कहीं पे भी मिलेंगे, मॉक्स में मिलेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा। थैंक यू।